घर में विक्रम बता के गया कि हम जा रहे हैं राजगीर मेला देखने, जो 2-3 दिन घर नहीं लौटेंगे। पति पत्नी दोनों घर लौटा। फिर हमारे परिजनों ने उसको पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। उसने बताया कि आपका लड़का हमारे साथ नहीं गया है। जी, क्या कारण रहा होगा जो सोनू आपके भाई की इस तरह से हत्या कर दिया? अब ना उसने बताया है कि ऐसे किए हैं हम, या हमारे जो तुम्हारा भाई है या हमारे पत्नी के साथ संबंध है, वो भी नहीं बताया। अगर बताता तो हम कुछ करते। दीदी मैं जा रहा हूँ मेला देखने सोनू के साथ राजगीर 3 दिन नहीं आऊंगी जी बोल के गया। हाँ, कुछ नहीं बताता, कभी भी नहीं बताता था। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र अंतर्गत मसियाडीह गांव के समीप सोईवा नदी में पिछले 3 अगस्त को सड़ी गली अवस्था में एक युवक का शव बरामद हुआ था। उस शव की पहचान शेखोपुर प्रखंड अंतर्गत अमारी गांव के बुंदेल रविदास के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में की गई थी। फिलहाल इस वक्त हम उसी विक्रम के घर पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी उस गांव के लोग विक्रम को न्याय दिलाने की आस में बैठे हुए हैं। ये सभी लोग विक्रम के गांव के लोग हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी थी। जैसा कि गांव वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि विक्रम 1 तारीख को राजगीर मलमास मेला घूमने के लिए गया था, लेकिन वो वापस अपना घर नहीं लौटा और 3 तारीख को उसका डेड बॉडी विंद थाना क्षेत्र के मसियाडीह गांव के समीप सोईवा नदी में बरामद हुआ था। उनके भाई हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे घटना घटी, क्या पूरा घटना घटा था। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। विक्रम आपका भाई था जी। कैसे कैसे क्या घटना घटी? देखिए, विक्रम कुमार को सोनू ने फ़ोन किया। सोनू कौन है? सोनू वो जिसने मारा है वही फ़ोन किया। सोनू आप ही के गांव के हैं? हाँ, हमारे गांव का है। अच्छा, उनके पापा का क्या नाम है? मुंदीरक रविदास। अच्छा जी। हाँ। उसने फ़ोन किया, उससे बात किया, बोला तुम कहाँ हो, किधर हो। उसने बताया कि हम इधर हैं, आ जाओ इधर। तो वो बोला कि रुको वहीं हम आ रहे हैं। उसके बाद दोनों मिलकर गया बाहर। घर में विक्रम बता के गया कि हम जा रहे हैं राजगीर मेला देखने, जो 2-3 दिन घर नहीं लौटेंगे। उसके बाद आगे पीछे करके दोनों सब, सोनू और विक्रम, उसका पत्नी, तीनों सब निकल गए बाहर। उसके बाद फिर वो वापस सब दोनों अपनी पत्नी और घर वाले को लेकर दोनों पति पत्नी दोनों घर लौटा। फिर हमारे परिजनों ने उसको पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। अच्छा, उसने साफ सोनू और उसकी पत्नी अमारी आ गए, यानी अपना गांव आ गए, अपना घर आ गए जी। लेकिन आपका भाई वापस नहीं आया और घर में ये बोलकर गया था कि हम मेला देखने जा रहे हैं राजगीर, है ना? हाँ, लेकिन वो आया नहीं आया। हाँ। फिर उन लोगों से पूछा गया कि हमारा लड़का कहाँ है। उसने बताया कि आपका लड़का हमारे साथ नहीं गया है। हमारे साथ नहीं गया, हमको नहीं पता है। लेकिन लेकर सोनू ही गया था। फ़ोन करके बुलाया है उसी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसका, कॉल रिकॉर्डिंग है कि चलो कहाँ हो तुम, चलना है। उसके बाद फिर हम लोग खोजना शुरू किए कि नहीं कहाँ गया है, नहीं गए। तो हमको बिंद थाना से पता चला कि एक अननोन बॉडी सदर अस्पताल में है, जाके एक बार पहचान कर लो। फिर हमने नदीस जो बरामद हुआ था। हाँ, 3 तारीख को। जी, हम गए पहचान करने के लिए, तो हमको पता चला कि वही हमारा भाई है। अच्छा, कैसे पहचान की आप लोग? कपड़ा से और उसका सर से पहचान किए, पैर के उंगली से, हाथ के उंगली से। अच्छा। सबसे पहचान किए हैं। हम पहचानते थे अपने भाई को, तो हमको मालूम हुआ कि वही है। सर से कैसे पहचान? उसका बाल नहीं था। अच्छा, कुछ दिन एक वृद्ध व्यक्ति डेथ कर गए थे। हाँ, उसी में वो बाल बनाया था, मुंडन करवाया होगा। हाँ, बाल बनाया था। हम सर से पहचाने और हाथ पैर से पहचाने, कपड़ा से पहचाना है कि वो हमारा ही कपड़ा है, भाई का कपड़ा है। उसके बाद फिर हम बताएं अपना प्रशासन को, वो फिर बॉडी को हमारे पास छोड़ दिया। अच्छा जी। फिर आप लोग FIR दर्ज किए? जी हाँ, कितने लोगों को नामजद बनाया है उस FIR में? उसमें जो लेके गया है उसी को बोले हैं, सोनू और सोनू की पत्नी को। बाकी उसका जो रिश्तेदार रिलेशन है वो सबको बोले हैं कि शायद वहाँ जाकर छुपा उपा होगा, तो सब कुछ बताए हैं। कहाँ उसका ससुराल है? ससुराल है ठाकुर स्थान, नूरसराय, बिहार शरीफ में। अच्छा जी। तो फिर बिंद कैसे चला गया आपका भाई? अब वही जानेगा कि कैसे गया है, लेके गया है, तब वही बताएगा सर। अच्छा, क्या आप अपना नाम बताए? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या कारण रहा होगा जो सोनू आपके भाई की इस तरह से हत्या कर दिया? अब जैसे कारण तो अब जो बुला के ले गया है, तो वही पत्नी को मालूम होगा कि कारण क्या है, या तो हमारे भाई को मालूम होगा। ना हमारे भाई हमको तो बताता था घर वाले को, और ना सोनू या चाहे उसका घर वाले हम लोग से बात किया है कि आपका भाई ऐसे कर रहा है, चाहे उसे कर रहा है, कुछ नहीं मालूम किया है। आप लोग जब हॉस्पिटल से डेड बॉडी रिसीव करने गए जी, उसके बाद खबर भी पढ़े होंगे अगले दिन, कई मीडिया में, कई अखबारों में खबर में ये छपा कि भाई प्रेमी से पति ने पहले अपनी पत्नी की शादी करवाई, उसके बाद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ये लोग जो खबर दिया है वो आसपास के लोग कोई
फैलाया होगा। हमारे घर वालों से ये सब बात नहीं हुआ है। ना उसने बताया है कि ऐसे किए हैं हम, या हमारे जो तुम्हारा भाई है या हमारे पत्नी के साथ संबंध है वो भी नहीं बताया। अगर बताता तो हम कुछ करते, लेकिन बताया नहीं। यानी ये सब बातें घर वालों को भी जानकारी नहीं थी। था। ना सोनू अपने गांव वालों को बताया था कि भाई इस तरह से मामला है। जी हाँ, ये किसी तरह नहीं बोला है। गिरफ्तारी अभी की नहीं किया है गिरफ्तारी अभी। पुलिस अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, किसी क्या को नहीं। आश्वासन मिला है? वो बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, काम हो जाएगा। काम बस। हो जाएगा। जी, कल भी गए थे थाना तो सब कुछ डिटेल नंबर लिए हैं। आसपास के गांव उसके रिलेशन बताया गया है कि यहाँ है रिलेशन, सब कुछ लिखा दिए हैं। बोला ठीक है, हो जाएगा काम। तो ये विक्रम के भाई संतोष हैं जो उस घटना के बारे में पूरी तरीके से बताए हैं कि इनका भाई को इसी गांव का जो सोनू था वो बुलाकर अपनी पत्नी के साथ राजगीर मेला घुमाने के लिए ले गया था। अगले दिन वो वापस अपना गांव आ गया, लेकिन इनका भाई घर नहीं पहुंचा। जब इनके परिवार वाले खोजबीन करना शुरू किए, सोनू से बातचीत किए, तो सोनू साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो विक्रम को अपने साथ नहीं लेकर गया था। लेकिन विंध्य थाना क्षेत्र के सोईवा नदी में 3 तारीख को यानी गुरुवार की संध्या में जो पशुपालक होते हैं उन लोगों के द्वारा एक डेड बॉडी को देखा गया जो सड़ी गली अवस्था में था। उस डेड बॉडी की पहचान उसी विक्रम के रूप में की गई थी जो विक्रम अपने घर से मेला देखने के लिए गया था। ये परिवार वाले हैं और ये संतोष उनके भाई थे जो विंध्य थाना में FIR भी दर्ज किए हैं। सोनू और उसकी पत्नी को अभियुक्त बनाए हैं। बावजूद घटना का आज 5 दिन हो गया है, लेकिन किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सभी उसी गांव के लोग हैं। उनकी मां है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मां का जो ममत्व होता है वो हर बेटे के लिए समान होता है। हम बातचीत करेंगे उस माँ से। क्या नाम हुआ आपका माताजी? रंजू देवी। रंजू देवी। हाँ। विक्रम आप ही का बेटा था? हाँ सर। क्या बोल करके घर से गया था? मैं धान रोपने चल गए थे। वो तो खेल रहा था, स्कूल टिशनी से आया था, खेल रहा था बाहर में। पढ़ाई भी करता था? हाँ, टिशनी करता था सराय पर। तो मैं चल गए धान रोपने के लिए। और मेरा लड़की और छोटा वाला लड़का दोनों घर में था और दादी। अब वो सोनू क्या कहा उसको नहीं कहा, जो तो मैं नहीं जानते, धान रोपने चल गए हैं। और वही आया घर में तो बोला कि दीदी मैं जा रहा हूँ मेला देखने सोनू के साथ राजगीर 3 दिन नहीं आऊँगी जी बोल के गया। हाँ, तो मैं 3 दिन वो दोनों 3 दिन के बाद लौट के आ गया। और मेरा लड़का नहीं आया तो मैं उसको पूछने गया तो बोला मैं नहीं जानता हूँ, मेरे साथ नहीं गया विक्रम। और वही लेके गया, पता नहीं क्या किया नहीं किया, जो इसका आगे मैं नहीं जानता हूँ कुछ। जब हल्ला हुआ तो वही उसी को बॉडी मिला। जब थाना खुल गए हम सब तो वो 2 सब भाग गया। सभी लोग भाग गया? हाँ। कोई अभी पकड़ाया नहीं? पकड़ाया ही नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस से आप? क्या कहना चाहेंगे? मेरा न्याय दे सर, आपको क्या 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 इंसाफ करेगी सर वही जाने। मैं क्या, मेरा नहीं कोई, मैं कभी नहीं ये समझ में पड़े थे। सब सीधा परिवार है, देख रहे हो कैसा मेरा पति बच्चा है, सीधा सीधी। विक्रम घर में कुछ बताता होता था? कुछ नहीं बताता, कभी भी नहीं बताता था। रात के मेरे साथ सोता था, दिन के वो टिस नहीं जाता। मैं दिन के कहीं से आते तो उसको घर में ही सोता देखता था, मेरे साथ में वो रहता था। लेकिन काम करने चल जाते सर तो कहाँ जाता नहीं जाता, अपने बच्चे को पकड़ सकते हैं उतना नहीं। तो क्या करूं। तो ये विक्रम की माँ है और इन्हें भी विक्रम यह कहकर राजगीर मेला घूमने गया था कि माँ हमें 3 दिनों तक नहीं खोजना। अब ये माँ न्याय की भीख मांग रही है, पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। ये उनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? बुंदेल रविदास। बुंदेल रविदास। आप देख सकते हैं आंखों में इनके आंसू आ गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना बेटे को खोया है। कैसे कैसे विक्रम से अंतिम बार बात कब हुई थी आपको? विक्रम से तो बात हमको 2 महीना पहले हुए थे। हम यहाँ 2 महीना पहले? यहाँ रहते ही नहीं, हम रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में काम उम करते हैं? हाँ, लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम? मजदूरी काम करते हैं। कितने बेटे थे आपको? 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। विक्रम सबसे छोटा था? नहीं, सांझिल बेटा था। 3 नंबर का बेटा था? 3 तीसरा नंबर? तीसरा नंबर पे। तो 2 महीना पहले बात हुई थी? हाँ। आपको कैसे जानकारी मिली कि भाई जानकारी अब जैसे जानकारी हुआ तो हम फ़ोन किए घर से, वहाँ से फ़ोन किया घर, तब वही बोले मेरा पत्नी कि भाई जैसे देखिए लड़का अभी तक नहीं मिल रहा है, चाहे 5 दिन 6 दिन हो गया है नहीं मिल रहा है।
तो हम वहाँ से हम धड़फड़ हम आ गए, तो कहते यहाँ है ही नहीं लड़का, तब किससे मिलूँ और किससे बात करूँ। FIR दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गया, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं किसी की नहीं हुआ। लेकिन मामला बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था, जिस सोनू ये का सब आप लोग जानते हैं नाम हम लिया, लोग उसके सर, हम लोग पहले से जानते हैं, तो ये सब कहानी नहीं होता। हम लोग खुद हम डांटते, नहीं डांटते तो हम अपने आ गए थे, हम लेकर चल जाते दिल्ली, वहीं रखते हम पढ़ाते हैं वहीं, जो यहाँ पढ़ता था सब वहीं पढ़ाते। ये सब कहानी जानते थे, पहले जानते थे, तो हम यहाँ नहीं रहने देते उसको। यानी परिवार वाले अनभिज्ञ थे। तो ये उस विक्रम के पिताजी हैं जो अपने बेटे को खोया है। अंतिम बार हम उनके भाई से और बातचीत करेंगे। इधर आइए सर, है ना, क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? उसको पकड़े या उम्र कैद दिलाए, सीधे बात। जी सर, और जो उसके साथ किया है सबको गिरफ्तार करें, और जो सज़ा है वो दीजिए, सरकारी सज़ा जो देगी उसको हम मंजूर करेंगे।